अच्छा, सर्जरी जो फेस सर्जरी है, फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी, वो कितनी लंबी है या कितना टाइम लेता है, ये डिपेंड करता है कि डिज़ीज़ कितनी ज़्यादा है। अगर डिज़ीज़ नाक के सिर्फ एक हिस्से की तरफ है और थोड़े से पॉलिप्स हैं तो आप आधे घंटे से 45 मिनट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस किस्म की है कि उसने जो है नाक के दोनों तरफ को इन्वॉल्व किया हुआ है और उसने आँख को भी इस साइड पर पुश किया हुआ है, आँखों के दीवार को, और अंदर फंगल डिजीज़ पड़ी हुई है और वो दिमाग को भी ऊपर से पुश कर रही है, दिमाग के ऊपर लेयर को ब्रीच है, दिमाग के अंदर जा रही है, तो 2.5-3 घंटे भी आराम से लग सकते हैं इस सर्जरी के लिए, क्योंकि आपने अंदर जाके एक एक चीज़ को साफ़ करना होता है, एक एक चीज़ को निकालना होता है। पाकिस्तान में या दुनिया में 2 किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक लोगों का कहना है कि सिर्फ आप पाथवेज़ को ओपन कर दें, बाकी डिजीज़ खुद ब खुद निकल आएगी। और सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है, जिससे मैं खुद ताल्लुक़ रखता हूँ, उसके अंदर ये कि नहीं, आप एक एक चीज़ को खुद निकालिए। अंदर अगर डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ को भी निकालिए, पॉलिप को भी निकालें, आपने कंप्लीट क्लियर करना है, क्योंकि कंप्लीट क्लियरेंस के बाद फिर उसके बाद आपने उसको जो नेज़ल डूशेस से दूसरे तरीके से आपने सफाई रखनी है, फॉलोअप रखना है, तब ये डिज़ीज़ ख़त्म होती है, वरना ये डिज़ीज़ बार बार वापस आती है। इसलिए हम इस सर्जरी के बारे में ये नहीं बता सकते कि कितनी देर लगेगी। हाँ, आप जो इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं सीटी स्कैन के साथ या एंडोस्कोपिस के साथ, आप उसमें ये देखते हैं कि डिज़ीज़ का बल्क कितना है या डिज़ीज़ कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और जो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट की है, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो है उस डिज़ीज़ के अंदर कितना जो है कमी वाक़या हुई है, तो फिर आप आइडिया लगा सकते हैं यार कि इसको मुझे 1 घंटा लगेगा या 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन अगर डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है और कॉम्प्लिकेशंस के साथ है, या दिमाग को ब्रीच कर रही है या आँख के अंदर जा रही है और आपने वहाँ से भी सारे डिज़ीज़ को मूव करना है, तो उस सिलसिले में फिर इसको 3 घंटे तक लग सकते हैं, 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि इसका सक्सेस रेट क्या है और क्या, तो वो डिपेंड करता है ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द सर्जन।